तो जी, आज की क्लास में हमारी पहली क्लास जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है भाई कि अकाउंट्स क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास हमारा टॉपिक है कि अकाउंट्स का सबसे पहले अपन ये देखेंगे अकाउंट्स हम कौन सा पढ़ रहे हैं। भाई अकाउंट्स हमारा है अकाउंट्स 7707 जो कि है हमारा सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल अकाउंटिंग। ओ लेवल अकाउंटिंग है। इट मीन्स आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंटिंग की बेसिक्स और अपने अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अकाउंटिंग होती क्या है। बट बिफोर डेट हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर पेपर्स कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं भाई? अकाउंटिंग के टोटल पेपर्स, टोटल सिर्फ दो पेपर है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के टोटल दो पेपर है। अब वो दो पेपर कौन से हैं, क्या है, वो देख लो। दो पेपर अकाउंटिंग के टोटल दो पेपर कौन से दो, क्या है, वो अब हम देखेंगे। दो पेपर है तो अपन पहले अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है भाई अपना पेपर वन, दूसरा हमारा है पेपर टू। ये दो पेपर हमारे हैं जो हमें एट एनी कॉस्ट देने हैं। अब हमने ये चीज तो देख ली कि अपने पास दो पेपर, ठीक है। अब वो दो पेपर क्या है, वो अब देखो। भाई पेपर वन तो हमारा हो गया मल्टीपल चॉइस। सही। पेपर वन हमारा हुआ मल्टीपल चॉइस जो कि होगा हमारे पास, जिसकी ड्यूरेशन है 1 hour and 15 minutes। यानी कि 75 मिनट का हमारा पेपर है। इस 75 मिनट में हमें पेपर सॉल्व करना है और क्वेश्चंस को समझते हुए पेपर को सॉल्व करना है। इस 75 मिनट्स में आपके पास क्या चीज है, कितनी वेटेज रखता है पेपर, अब वो चीज है। टोटल वेटेज हमारे पेपर की है थ्रू आउट अकाउंटिंग। हमारे पेपर की टोटल वेटेज जो है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30%। 30% की वेटेज रखता है ये पेपर। अब इस 30% की वेटेज रखने वाले पेपर के अंदर टोटल एमसीक्यूज
ज्यादा से ज्यादा आते ही 35। हर क्वेश्चन एक मार्क का। 35 मार्क्स का पेपर है, हर क्वेश्चन एक मार्क का। अब ये तो हो गया हमारा 30% वेटेज वाला पेपर। ये अक्सर लोगों की गलती होती है कि वो एमसीक्यूज के पेपर, नॉर्मली पिछले चंद सालों से देखा जा रहा है कि ये एमसीक्यूज का पेपर और पेपर टू के ड्यूरेशन होती है ऑलमोस्ट गैप आपको 15 दिन 20 दिन का आपको मिल जाता है। अब जब ये गैप आता है तो इसमें बच्चे ज्यादातर पेपर टू से फ्री हो चुके होते हैं और बचता है इको का पेपर वन और हमारा अकाउंट्स का पेपर वन। अब अकाउंट्स का पेपर वन जब एमसीक्यूज का होता है तो अक्सरियत बच्चे ये करते हैं कि भाई इसको ले लो लाइटली, किसी काम का नहीं है, बच्चे इस टाइप की हरकतें करके अपने पेपर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पेपर की तरफ जो कि है हमारा मेन पार्ट, अच्छी खासी वेटेज रखने वाला पेपर। सही कर गए, बहुत अच्छा। नहीं कर गए, ऐसी की तैसी। क्या है भाई पेपर? ये पेपर है भाई, ये पेपर हमारा है स्ट्रक्चर रिटर्न पेपर। अब स्ट्रक्चर रिटर्न है क्या? एक सवाल जो जहन में आता है कि स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ बनाना होगा, कुछ ना कुछ लिखना होगा। एमसीक्यूज पेपर में आपको सिर्फ अपने एमसीक्यूज को कैलकुलेट करके, अपने एमसीक्यूज को देख के आपको सारी चीजें करनी होती है, जबकि स्ट्रक्चर रिटर्न पेपर के अंदर आपको थ्रू आउट द पेपर हर सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है। ये पेपर 80% चांसेस होते हैं कि टफ आए। डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, क्या कैसी आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से पेपर आप सॉल्व कर लेते हो। हमारी कोशिश ये होगी कि भाई हम एट एनी कॉस्ट कुछ भी करके अपने इस पेपर की तो प्रिपरेशन अच्छी करें ही करें, लेकिन साथ में मल्टीपल चॉइस पेपर को भी ना छोड़ें। अब इस पेपर के अंदर हमारे पास है क्या, किस तरह से, क्यों है, अब हम वो चीज देखते हैं। भाई देखो, इस पेपर की हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो पिछले पेपर से यानी कि पेपर वन से ज्यादा है। अब ड्यूरेशन ज्यादा होती है
तो बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट पे अच्छे खुश होंगे कि कंपेरेटिवली पिछले पेपर के कंपेरेटिवली यहाँ पे ड्यूरेशन तो कुछ ज़्यादा है। यानी हमारे पास बेनिफिट है आधे घंटे का, 30 मिनट्स का। अब गेम आती है मेन, क्या चीज़ है, किस तरह है, अब वो देखते हैं। भाई देखो, समझो, इस पेपर की टोटल वेटेज है, जबकि ये 30% है। इट मीन्स कि इसकी होगी 70%। ऐसा ही है। अब इस पेपर की 70% की वेटेज क्या मतलब है? यानी कि ये टोटल अकाउंटिंग ओ लेवल अकाउंट 7707 का 70% हिस्सा है। अब इसको क्या है, कितने मार्किंग है, अब ये देखो। भाई देखो, इसकी टोटल मार्किंग जो है वो 100 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 100 मार्क्स है। ठीक है। क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। ज्यादा नहीं है, पता नहीं। अब एक चीज नोट करना, आप यहाँ पे पहले खुश हुए कि भाई 30 मिनट्स क्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेपर 1, मतलब पेपर 1 हो जाएगा आपका। लेकिन अब यहाँ पे आप ये भी तो देखो, जब 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, 35 मार्क्स का, 35 MCQs हैं, सो इट मीन्स के भाई यहाँ पे एक एक मार्क का सवाल होगा। वहीं जब आप पेपर 2 की तरफ आते हो, तो वो ये है 1 hour 45 मिनट्स, और इसकी वेटेज 70% और मार्किंग 100 है। 70% हिस्सा देता है ये टोटल अकाउंटिंग 7707 को। अब तक 100% मार्किंग है और 5 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स फॉर ईच। यानी कि क्या हुआ, पर क्वेश्चन आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम हुआ? भाई आप अपने माइंड में रखो, आपके पास 25 मिनट पर सवाल के लिए। ये भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके पास 25 मिनट है पर सवाल। अब पर सवाल आप किस तरह सॉल्व करोगे, वो भी आपको देखना होगा। बल्कि सॉरी, आपके पास टोटल होंगे 20 मिनट पर क्वेश्चन। 20 मार्क का एक क्वेश्चन है, यानी आपका 1 मिनट 1 मार्क का है। अब क्या चीज़ है, किस तरह है, ये चीज समझ लो।
अब हम देखेंगे कि भाई दो पेपर है हमारे पास, एक है पेपर वन, दूसरा है हमारे पास पेपर टू। दो पेपर, दो पेपर किस तरह सोल्व होंगे? आई मीन सॉल्व इन अ सेंस कि क्या है, कितनी वेटेज रखते हैं, क्या करते हैं। भाई सबसे पहले एक चीज देख लो, ये पेपर बैठे हुए होते हैं तीन हिस्सों में, AO1, AO2 एंड AO3। सही। AO1 हो गया आपका नॉलेज का पार्ट। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो गया आपका AO1। ठीक है। अब दूसरी चीज AO2 क्या है? AO2 है हमारा एनालाइज, कि आप दिए गए सवाल को किस लेवल तक एनालाइज कर सकते हो, किस लेवल तक आपको सवाल समझ आता है, उस हिसाब से आप जवाब दोगे। आपको सवाल समझ नहीं आया, आप गलत जवाब दोगे या इररेलेवेंट आंसर दोगे। इसके बाद AO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेल्युएशन। क्या है इवेल्युएशन? सीधी बात, आपको सवाल दिया हुआ है, आपको एक सिनेरियो दे दिया, अब उस सिनेरियो से आपने क्या सीखा, वो सिनेरियो क्या बोलता है, क्या करना है, वो आप बताओगे। इसी तरह अब हम इनकी वेटेज देखते हैं कि हमारे पेपर वन और पेपर टू के अंदर इसकी वेटेज क्या है, क्योंकि विदाउट ए वेटेज कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लो कि भाई इनकी टोटल वेटेज की जो परसेंटेज निकलेगी ना, टोटल परसेंटेज हमारी वो 100 ही होगी, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो, हमारे पास पेपर वन है, AO1। AO1 क्या हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपने सवाल पढ़ा, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपने कोर्स भी पढ़ा है, अब आप अंडरस्टैंडिंग करके आप बताओगे कि क्या है, किस तरह है, क्या चीजें हैं। इट मीन्स कि भाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पेपर में। आपके पास MCQs के पेपर में अगर नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत आंसर दोगे। अब जब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसकी वेटेज, इसकी परसेंटेज भी 80 है। पूरे पेपर वन का 80% AO1 है, जबकि आपके पास जो एनालाइज का पार्ट है, सिचुएशंस को समझने का पार्ट है, वो ज्यादा नहीं है, बस 20% है। अब जब MCQs का पेपर है, इट मीन्स इसके अंदर इवेल्युएशन होगी नहीं, आपको कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत है। तो यानी कि इवेल्युएशन हमारी 0% है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब हम पेपर टू की बात करते हैं, तो पेपर टू के अंदर हमारे पास AO1, AO2, AO3 तीनों चीजें एप्लीकेबल है, तीनों सवाल आएंगे, तीनों का जवाब आपको देना है। अब जब आप बात करते हो AO1 की,
तो भाई देखो, पेपर वन के अंदर मोस्ट ऑफ द एरिया A1 था। आपके पास नॉलेज है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप जवाब लिखोगे। नाउ जब हम पेपर टू की तरफ आते हैं, तो वही जो हमारे पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग पेपर वन के अंदर 80% की वेटेज रखती थी, वो यहाँ पे आके 60% हो जाएगी। क्योंकि आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आप अपने सवाल के जवाब लिखोगे। वहीं दूसरी तरफ जहां पे पेपर वन के अंदर आपके पास एनालाइज 20% की वेटेज रखता था, वो यहाँ आके ज्यादा नहीं, 25% हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आप इवेल्युएशन की बात करोगे ना, तो भाई ये चीज याद रखना, जब MCQs का पेपर है तो वहाँ इवेल्युएशन नहीं होती। लेकिन जहां पे स्ट्रक्चर्ड पेपर आ गया, स्ट्रक्चर बेस्ड पेपर आ गया, यानी हमारा अकाउंट्स का पेपर टू आ गया, तो भाई यहाँ पर इवेल्युएशन होगी। कितने परसेंट? 60 +25, 85 हुआ, -100, ये हुई हमारी 15% की वेटेज। ये हैं भाई आपके दो पेपर। पेपर वन, पेपर टू, MCQ उसका एक है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड है। ये दो पेपर आपकी, पेपर वन की आपकी ड्यूरेशन हो गई 1 घंटा 15 मिनट, दूसरे की है आपकी 1 घंटा 45 मिनट। और इस ड्यूरेशन में आपको टोटल पेपर करना है कंप्लीट अटेम्प्ट। अगर आपने कर दिया और सही तरह किया तो ठीक है। और सीधी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चे करते भी हैं, कर भी जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, जो कि है सिर्फ पेपर डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम लोग अपना कोर्स शुरू करेंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या है, किस तरह है, बेसिक्स से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह।